Now, before we continue with our next numerical, let me explain you one concept. The concept is called a reaction quotient. What's the use of this reaction quotient? See, reaction quotient को आपकी टेक्स्ट बुक इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रही है कि इफ वी नो दिस रिएक्शन क्वोशेंट we can anytime we can determine whether the reaction has reached to equilibrium or not. If we want to find out कि reaction equilibrium पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, if you want to determine that, तो उसके लिए reaction quotient को यूज किया जाता है. ध्यान से समझिए. यहां पे सपोज फॉर अ गिवन रिएक्शन, हमारे पास यहां पे एक रिएक्शन है, ये वाला. ये रिएक्शन के एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है. इट इज कांस्टेंट. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एनी गिवन रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर, प्रेशर एंड स्टैंडर्ड कंडीशन पे उसकी केसी की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है. अभी हम कर क्या रहे हैं? सपोज इफ आई वांट टू डिटरमाइन whether the given reaction has reached to equilibrium or not, we'll do something over here. See, beginning में आपके पास इसके concentration होंगे reactant के, let's say 0,0,0,0 है. Then after some time ये decrease होता जाएगा and ये भाई साहब increase होते जाएंगे. Am I right or wrong? एंड आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड आउट कि इनके चारों के कुछ ना कुछ वैल्यू आती है. सम वैल्यूज यू विल बी एबल टू डिटरमाइन. लेट्स से टाइम टी, एनी टाइम टी, कोई भी टाइम, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 सेकंड, 15 सेकंड, कोई भी टाइम पे आपके पास ये वैल्यूज को आप फाइंड कर सकते हो यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड्स. बाय यू डूइंग सर्टेन एक्सपेरिमेंट यू कैन डिटरमाइन कि ये टाइम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, बराबर है कि नहीं. यू विल बी एबल टू डिटरमाइन दैट. आफ्टर डूइंग दिस व्हाट आर वी गोइंग टू डू? लिसन जरा, ध्यान से समझिए. हम क्या करते थे, केसी अगर मुझे फाइंड करना होता था तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस टू टी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू बी. ये हम करते थे. सेम थिंग हम करेंगे. आई सेड सेम थिंग. QC फाइंड करेंगे. QC को हम बोलते हैं रिएक्शन क्वोशेंट. QC को क्या बोलते हैं? रिएक्शन क्वोशेंट. कई बार रिएक्शन क्वोशेंट की जगह पे कंसंट्रेशन क्वोशेंट भी बोला जाता है. उसको डिनोट किया जाता है किससे? QC से. उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला भी सेम है. फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब यहां पे ये कॉन्सेंट्रेशन हम डालेंगे सी, डी और ए एंड बी के, केसी के लिए जब डालेंगे उस टाइम पे जो सी एंड डी के एंड ए एंड बी के जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं ओनली इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद ही उसकी वैल्यूज डाल सकते हैं. डू रिमेंबर दस? अभी जो हमने सम किए, जब हम लास्ट स्टेप पे पहुंचते हैं एट इक्विलिब्रियम, जो कॉन्सेंट्रेशन आया था वो ही हम यहां पे डाल सकते हैं. यहां पे क्या डाल सकते हो आप? ओनली एट इक्विलिब्रियम पे ये एक्सप्रेशन को यूज करोगे. यहां पे क्या फर्क है? यहां पे फर्क ये है, आप एनी टाइम, कोई भी टाइम पे आप यहां का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो डाल दीजिए और QC को फाइंड कीजिए. उससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है किस तरीके से? QC का वैल्यू सपोज हमने लेट्स से कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल इसका KC की वैल्यू लेट्स से कि 95 है कोई इक्विलिब्रियम के लिए. यहां पे हमने 5 मिनट के बाद कंसंट्रेशन डाला. यहां पे कितने मिनट के बाद? 5 मिनट के बाद. 5 मिनट के बाद डाला और QC की वैल्यू फाइंड की बाय यूजिंग द सेम, तो हमें मिला कि 30 है. तो क्या QC की वैल्यू KC जितनी है? नहीं है.
मतलब अभी भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा नहीं है। क्यूसी की वैल्यू आप कभी भी क्यूसी की वैल्यू कभी कभी फाइंड कर लीजिए, अभी भी ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इतना यूज नहीं हुआ है और इतना प्रोड्यूस नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचे, और टाइम चाहिए। 5 की जगह पे बाद में करो 15 मिनट, और वापिस यहां पे वैल्यूज डालो। अभी पता किया तो 70 तक पहुंच चुका है, बट हैज इट रीच टू इक्विलिब्रियम? नो। जब Kc इक्वल्स टू Qc होता है तब भी हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं। लुकिंग एट योर बुक, I am teaching you one of the application of equilibrium constant. Prediction about the forward or reverse direction of a reaction. The prediction about the reaction at any stage, कोई भी स्टेज पे अगर आपको फाइंड करना है, प्रिडिक्ट करना है कि रिएक्शन कैसे जाना चाहिए, फॉरवर्ड में जाना चाहिए या तो रिवर्स में जाना चाहिए, अकर इन विच डायरेक्शन कैन बी डिसाइड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करो और उसके बाद वी हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शन क्वेश्चन, क्यूसी फाइंड करो। क्या फाइंड करोगे आप? क्यूसी। क्यूसी को हम केसी की तरह ही फाइंड कर सकते हैं। आपकी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है केसी इक्वल्स टू दिस एज वेल एज क्यूसी इक्वल्स टू दिस। ऐसे नहीं लिख सकते, उससे कंफ्यूजन हो जाता है, भाई केसी और क्यूसी दोनों इक्वल हो गया। नहीं, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। मैं थोड़ा चेंज करवाता हूं। पहले इसको लेट मी राइट इट देन यू राइट इट। केसी को पहले ऐसे लिखेंगे, फिर क्यूसी को ऐसे लिखेंगे। लेकिन सर उससे फर्क क्या पड़ा? दोनों एक ही तो चीज है। दोनों एक चीज नहीं है, दोनों को फाइंड करने का तरीका एक है। तरीका है कि दोनों एक नहीं है। यहां पे आप लिखोगे ओनली एट, और यहां पे क्या लिखोगे? एट नहीं, आपकी टेक्स्ट बुक कहां है बेटा? पिक्चर। See the next point. We will determine value of QC and KC and we'll compare them. There are three possibilities. If QC is less than KC, then reaction will go in forward direction. If या तो QC is less than KC या तो KC is greater than QC, दोनों एक ही चीज हुई, then the reaction go in forward direction. If QC is greater than KC, ये कैसे होगा अभी नहीं बता रहा, लेकिन सपोज हुआ if QC is greater than KC, सपोज वो आगे चला गया, मतलब क्या हो गया? वो इक्विलिब्रियम से भी आगे चला गया। It has to come back. It has to come back. Then the reaction will occur in reverse reaction. If QC बराबर equal to KC, then reaction has reached to. So you can predict. They may ask you one question. Give the applications of equilibrium constant. I had given one application. I had given you one application. Second application, prediction of completion of reaction. ये थोड़ी इजी है। सी केसी की आपके पास 3 वैल्यू हो सकती है। एक वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1। इफ केसी इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेस टू सी एंड डी रेस टू डी का ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो गया। ये है आपका केसी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इन अनदर वे, जो न्यूमरेटर है उसका वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा। न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा तो ही ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा? बराबर है कि नहीं? अगर ऐसा हुआ तो दैट मीन्स आपको प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा मिलता है, क्योंकि ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का है, नीचे किसका है? समझ? तो जब भी केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, एट दैट टाइम मोर प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। दैट मीन्स रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। उससे उल्टा क्या हो सकता है?
इफ Kc इज लेस देन 1, उस टाइम पे जो न्यूमरेटर यानी कि प्रोडक्ट होंगे वो रिएक्टेंट से कम होंगे, तभी Kc की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है ना। बराबर है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Then the proportion of reactant will be more as compared to the products, so there will be decrease in tendency for the completion of reaction, मतलब reaction complete नहीं होगा, कम होगा। and Kc equal to 1, then reaction reaction में ऐसा reactant and product they are comparable, they are, मतलब आपको तीन वैल्यू मिलती है, Kc greater than 1, then reaction forward direction में ज्यादा गया है, मतलब complete हो गया है। क्या हो चुका है? complete। Kc less than 1, okay, very less completed, and Kc equal to 1, they are in comparable position, correct or not?